हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBNP स्टडी शो। और आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो हम बोलते हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है, स्टोन एज से। ठीक है, और इसे हिंदी में पाषाण काल मैंने आपको समझाने के लिए दोनों में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्राई किया है। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिनका मीडियम हिंदी है, तो उनके लिए ईजी होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्टोन एज आखिर क्या था। ठीक है, तो जब इंसान आया धरती पर, उन्हें कुछ नहीं आता था। ठीक है, ना लिखने आता था, सब कोई जानता है, तो नॉर्मल बात है, ना लिखने आता था, ना पढ़ने आता था, ना ही घर बनाने आता। तो धीरे 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 की जगह डेवलपमेंट होता गया, और जैसे डेवलपमेंट होता गया तो इंसान ने अपनी बहुत सारी आदतें बदल ली। तो अगर हम स्टोन एज के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ आता है? प्री हिस्ट्री पीरियड में आता है। प्री हिस्ट्री ऐसा पीरियड है जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, और उस टाइम के हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। मतलब उस टाइम का लिखा हुआ कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम किस पर डिपेंडेंट है? मेनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। मतलब खुदाई करके जो भी सामान मिले उसके बेसिस पर हमने पता लगाया कि स्टोन एज में लोग कैसे रहा करते थे। खुदाई किया तो हमें क्या मिले? ईंटें मिले, हड्डियां मिली। इसके चलते क्या पता चला कि लोग कैसे रहा करते थे इस पीरियड में, पाषाण काल में लोग कैसे रहा करते थे। तो ये होता है प्री हिस्ट्री, और हिंदी में हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का ये समय है जब हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड, कोई भी लिखा हुआ सोर्स नहीं है हमारे पास। हम किस पर डिपेंडेंट है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही डिपेंडेंट है। इसके बाद आता है डिवीजन। तो स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पैलेलिथिक एज, जिसे हम पूरा पाषाण युग बोलते हैं। इसका समय 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक है। अब देखो, आपको हर बुक में कहीं भी आप देखोगे, नोट्स में या बुक में, तो हर जगह ये डेट अलग मिलेगा। तो आपको डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज किसी के पास भी अभी तक पूरा एक्चुअल मतलब फैक्चुअल बात नहीं है कि सच में कौन सा डेट था, तो हमें पता नहीं है। इसके चलते हर बुक में अलग अलग रहता है। जो भी स्कॉलर्स जो भी लिखते हैं, राइटर, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो आपको डेट से मैटर नहीं करता, आपको बस याद रखना है पैलेलिथिक एज, जो कि 5 लाख से 10,000, मैंने बस ऐसे एक आइडिया बनाने के लिए लिख दिया है, 5 लाख से 10,000 BC। फिर मेसोलिथिक एज आया 10,000 से 9,000 तक। उसके बाद नियोलिथिक एज आया 9,000 से 1,000 तक। और हिंदी में अगर देखें तो पूरा पाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, और फिर नव पाषाण युग। इसके बाद आती है विशेषताएं क्या क्या है, स्टोन एज के फीचर्स क्या क्या है। तो पहला फीचर है, इस टाइम जो टूल्स हुआ करते थे, जो औजारें हुआ करती थी, किसकी बनी होती थी? स्टोन्स की बनी होती थी। इसका मतलब है कि ये सब पत्थरों की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? पत्थरों की। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखो क्या होता है ना, हिस्ट्री जो चीज़ है ना, हम रट नहीं सकते, उसे हमें समझना पड़ता है। अगर आप समझ लोगे, उसे अपने लैंग्वेज में बनाकर लिखोगे। बिकॉज गाइस, अगर हम एग्जाम में ग्रेजुएशन में देखें, हमें 6-6 पेज 7-7 पेज का आंसर लिखना रहता है। मैंने खुद एग्जाम में 7-7 पेज लिखा है आंसर। तो आप जब लिखते हो ना, तो आप रट नहीं सकते हो। 7 पेज का आंसर कैसे रटोगे? इम्पॉसिबल है एक इंसान के लिए। तो हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं पॉइंट्स, और उन्हीं पॉइंट्स को फिर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो हमेशा बच्चों को करना चाहिए, अपने लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए और समझ कर लिखना चाहिए। तो आप पॉइंट्स याद रखो, और उसके बाद एग्जाम में खुद से बना कर उसे लिखो। तो टूल्स जो हुआ करते थे, किसके बने होते थे? स्टोन्स के बने होते, क्योंकि अभी तक कोई भी मेटल जैसे आयरन, कॉपर, ये सब कुछ भी फाउंड नहीं हुआ था। लोगों के पास कुछ नहीं था, बस क्या था? पत्थर था। तो वो पत्थर से अपने टूल्स बनाते थे। अब टूल्स क्यों बनाते होंगे? सोचो, औजार क्यों बनाएंगे? जंगली जानवरों से बचने के लिए बनाते थे, अपने कुछ डेली काम के लिए बनाते थे, करने के लिए। तो ये हो गया स्टोन्स। उसके बाद सेकेंड, मैन फर्स्ट अपीयर्ड इन अफ्रीका इन द अर्ली प्लीस्टोसीन पीरियड। तो देखो, जब हम देखते हैं कि मानव का उद्गम सबसे पहले कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में भी आता है। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम, उसमें भी ये पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो ये अफ्रीका में हुआ था। मानव अफ्रीका में पहली बार मिला। कहाँ मिला? अफ्रीका में मिला पहली बार। ठीक है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आए वो लोग। उसके बाद धीरे 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 शिफ्ट करते करते कहाँ पहुँच गए? इंडिया में भी आ गए। और अगर इंडिया में ह्यूमन का प्रेजेंस देखें तो 5 लाख BC पुराना मिलता है इंडिया में। तो अफ्रीका में सबसे पहले मानव का उद्गम कहाँ हुआ? अफ्रीका में। अर्ली मैन सबसे पहले कहाँ पाया गया था? अफ्रीका में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। इसके बाद ये भारत में भी आ गए। तो ये था हमारा स्टोन एज पूरा। अब चलिए एक एक करके देखते हैं स्टोन एज के हर पीरियड के बारे में, कि पैलेलिथिक कैसा था, मेसोलिथिक में क्या चेंजेस आए थे, फिर नियोलिथिक में क्या क्या चेंजेस आए। हमने अब तक क्या देखा कि स्टोन एज होता है पाषाण युग। उसके 3 भाग होते हैं, पूरा पाषाण युग जिसे हम पैलेलिथिक एज बोलते हैं, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज, और
नवपाषाण युग, जिसे हम न्योलिथिक बोलते हैं। तो अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी हो। और मैं जो भी अभी आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो भी यहाँ लिख रही हूँ, वो सिर्फ ना केवल आपकी ग्रेजुएशन और 11th-12th में काम आएंगे, बल्कि आप जो भी वो दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, ये भी ज़रूर काम आएंगे। क्योंकि इसके जो मैंने लिखा है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जरूरी नहीं है आपको सब जगह मिले। आप देख सकते हो एक दो वीडियो उठाकर। तो चलो देखते हैं पैलेलिथिक एज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। तो पैलेलिथिक एज के बारे में मैंने आप सबको पहले ही बताया कि वो 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक था। तो इसके अगर हम मेन फीचर्स देखें, विशेषताएं देखें, क्या है कि कब डेवलप हुआ? डेवलप इन प्लीस्टोसिन पीरियड। प्लीस्टोसिन पीरियड क्या था? देखो, जब मानव धरती पर आया, जब धरती बना, तो क्या था ना, बहुत ज़्यादा ठंड था उस समय, तो लोग अच्छे से रह नहीं पाते थे, कपड़े लगते तो थे नहीं उस टाइम। तो इसे पीरियड को जब ठंड था, गर्मी का जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी, तो उस पीरियड को हमने प्लीस्टोसिन पीरियड कहा है। हर जगह आइस ही फैला हुआ था, हर जगह हिम ही फैली हुई थी, इसीलिए इसे प्लीस्टोसिन पीरियड कहा गया। इस पैलेलिथिक एज जब डेवलप हुआ तो उस टाइम प्लीस्टोसिन पीरियड चल रहा था। अभी हम जब रह रहे हैं इसे हम बोलते हैं हैलोसिन पीरियड, मतलब अब कैसा है, टेम्परेचर वार्म हो गया है, गर्म हो गया है, अब हमारे रहने लायक हो गया है। अभी जब रह रहे हैं उसे बोलते हैं हैलोसिन पीरियड, HALOCENE। अभी हम रह रहे हैं हैलोसिन पीरियड में। लेकिन जब पैलेलिथिक एज था, जब पूरा पाषाण युग था, तो उस समय मानव रह रहे थे प्लीस्टोसिन पीरियड में। हिंदी में इसे बोलते हैं हिम युग, या फिर आप प्लीस्टोसिन पीरियड भी लिख सकते हैं, प्लीस्टोसिन काल भी लिख सकते हो, या हिम युग लिख सकते हो। हिम युग में विकसित हुआ था। ये कब विकसित हुआ? हिम युग में। दूसरा है स्प्रेड ओवर ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ सिंध एंड गंगा। देखिए, ये हर जगह फैला हुआ था, सिर्फ कहाँ नहीं था, सिंध और गंगा के जो जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ एलुवियल प्लेन्स है बना हुआ, जहाँ एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, उस एरिया में नहीं था सिंध और गंगा के, बाकी सारे पार्ट्स में फैला हुआ था। भारत के सभी हिस्सों में फैला था, सिर्फ सिंध और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर। तीसरा है फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। ये लोग क्या करते थे? एक तो फूड गैदरिंग करते हैं और हंटिंग करते थे। फूड गैदरिंग मतलब जाके जंगल से या फिर कहीं भी पेड़ उगा हुआ है उससे खाना वाना ले आए, मतलब फूल फल ले आए, स्टेम खा लिए हैं, तो ये सब करते थे। फूड गैदरिंग करते थे, गैदर करके, अपने गैदरिंग होता है इकट्ठा करके रखना, तो फूड को खाने के इकट्ठा करके रखते थे। और हंटिंग करते थे, मतलब जानवरों को मारते भी थे। इन्हें क्वाड्राइट मैन कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज क्वाड्राइट मैन। इन्हें क्वाड्राइट मैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्वाड्राइट मैन? देखिए, क्वाड्राइट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कि क्वाड्राइट मैन क्यों कहा जाता था इन्हें, या इन्हें क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन रहेगा। तो क्वाड्राइट मैन क्यों कहा जाता है, सुनिए। देखिए, पत्थर जो हुआ करते थे वो किसके होते थे? क्वाड्राइट से बने होते थे, और ज़्यादा ये लोग टूल्स उन्हीं पत्थरों से बनाते थे, क्वाड्राइट से, इसीलिए इसे क्वाड्राइट मैन कहा जाता है। आप हमेशा याद रखना कि पैलेलिथिक एज के जो लोग थे उन्हें क्वाड्राइट मैन कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ इन्हें क्वाड्राइट मैन भी कहा जाता है। चलिए, इसके बाद होता है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हमने देखा स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइडेड था, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसी तरह जो पैलेलिथिक एज है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर समझने के लिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उस तरीके से हमने डिवाइड किया। पहला होता है लोअर पैलेलिथिक, लोअर पैलेलिथिक जो कि 5 लाख से लेकर 50,000 BC तक था। हिंदी में बोलते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। तो इसे अगर हम देखें तो इसे हम बोलते हैं सोहन कल्चर। क्या बोलते हैं? सोहन कल्चर। इसका एक अलग नाम है सोहन कल्चर। क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें कि लोअर पैलेलिथिक के टाइम पर जो लोग थे वो कहाँ बसे थे, तो वो सोहन वैली में बसे थे। कहाँ पर? सोहन वैली, जो कि आज पाकिस्तान में है। सोहन वैली जो कि आज कहाँ है? पाकिस्तान में। इसीलिए हम इसे सोहन कल्चर भी बोलते हैं, इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा, टूल्स हैव बीन फाउंड इन बेलन वैली एंड दिद्वाना एंड यूपी। इसके टूल्स जो भी औजार उपकरण थे वो कहाँ मिले हैं? बेलन वैली में मिले हैं, दिद्वाना में मिले हैं और यूपी में मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी और दिद्वाना के उपकरण मिले हैं, मतलब यहाँ पर उपकरण मिले हैं, जो भी औजार पाए गए हैं, खोदकर निकाले गए हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोअर पैलेलिथिक से आ सकता है वो क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुटे डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलेलिथिक टूल्स कॉल्ड हैंड एक्सेस फ्रॉम पल्लवरम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में पल्लवरम एक जगह है, वहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फुटे, रॉबर्ट ब्रूस फुट बोलते हैं, फुटे बोलिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट
ने क्या किया, डिस्कवर किया सबसे पहले पैलेथिक टूल्स। कौन से टूल्स? पैलेथिक टूल्स। पूरा पाषाण काल के टूल्स को किसने डिस्कवर किया सबसे पहले? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ पर किया? तमिलनाडु की जगह है पल्लावरम, वहां पे किया। कौन सा औजार किया था, कौन सा उपकरण? हैंड एक्स किया। कौन सा? हैंड एक्स किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, याद रखना, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये वाला, और एक ये वाला बनता है। और अगर आप ग्रेजुएशन में हो या 11th-12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा इनफ है। आप इतना लिख दो एग्जाम में, खुश हो जाएगा और आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। और जिस तरह मैंने अंडरलाइन किया है या फिर कहीं पर वो किया है, नीचे हाईलाइट किया है, तो आप एग्जाम में उसी तरह से लिखना। तो एग्जामिनर जब देखेगा तो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं रखता, तो उसे लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा आता है और वो आपको पूरे लिखा देगा जरूर। चलिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में तमिलनाडु में पल्लावरम से सर्वप्रथम हैंड एक्स नामक पूरा पाषाण युग के उपकरणों को ढूंढा। तो ये था हमारा पूरा लोअर पैलेथिक के बारे में, ऊपर पैलेथिक एज के बारे में लिखा हुआ, नीचे लोअर पैलेथिक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा कुछ। इसके बाद हम देखते हैं मिडिल पैलेथिक और अपर पैलेथिक एज। तो हमने देख लिया पैलेथिक एज के बारे में, उसके बाद उसके 3 पार्ट्स को देखा। पहला था लोअर पैलेथिक एज, जिसे हिंदी में बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। उसके बाद हम देखेंगे मिडिल पैलेथिक एज, जिसे बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मिडिल पैलेथिक एज का टाइम पीरियड है 50,000 से लेकर 40,000 BC तक, 50,000 से लेकर 40,000 तक। और इसमें जो भी इंडस्ट्रीज फाउंड की गई है, मतलब जो भी टूल्स बनते थे वो फ्लेक्स के बनते थे। जिससे फ्लेक्स के सल्प उद्योग, इसे हिंदी में बोलते हैं सल्प उद्योग। उसके बाद आता है प्रिंसिपल टूल्स कौन कौन थे, इस समय कौन कौन से टूल्स बनाए जाते हैं, उपकरण कौन कौन से। तो पहला है ब्लेड्स बनाया जाता था, दूसरा स्क्रैपर्स बनाया जाता था, ठीक है। फिर इसे इंग्लिश में, हिंदी में भी ब्लेड और स्क्रैपर्स ही बोलते हैं, आप इसे ही याद करना, ब्लेड और स्क्रैपर्स उपकरण बनाए जाते हैं। तीसरा है कि इसे किसने फाउंड किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एच.डी. संकलिया। एच.डी. संकलिया ने 1960 में इसे फाउंड किया था और इसे नाम दिया था नेवासन कल्चर। कौन सा कल्चर? नेवासन कल्चर, नेवासन की संस्कृति। इसे एच.डी. संकलिया ने खोजा और नेवासन संस्कृति नाम दिया। तो आई होप मिडिल पैलेथिक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता है अपर पैलेथिक एज। अपर पैलेथिक जो कि 40,000 से लेकर 10,000 BC तक था, उत्तरी पूरा पाषाण युग। तो इसमें अगर हम देखें, फ्लिंट इंडस्ट्रीज फाउंड की गई थी, मतलब जो भी टूल्स होते थे वो फ्लिंट के होते थे, चकमक उद्योग, ठीक है। इसके बाद है बोल टूल्स, फिशिंग टूल्स, नीडल्स, हार्पर्स, ब्लेड्स, हार्पन। तो ये सब टूल्स के नेम हैं जो इस समय बनाए जाते थे और यही पाए गए हैं खुदाई के दौरान। सुई, मछली पकड़ने के उपकरण, देखो मछली पकड़ने के उपकरण अगर बनाए गए हैं तो पक्का ये लोग फिशिंग करते होंगे, मछली पकड़ते होंगे तभी तो यहाँ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाए कि फिशिंग कौन से पीपल करते थे, पैलेथिक एज में, मेसोलिथिक या नेओलिथिक, स्टार्ट कब हुआ, तो आपको पता है कि जब अपर पैलेथिक में कर रहे हैं तो मीन्स पैलेथिक एज के लोगों को फिशिंग के बारे में पता था, मछली पकड़ने के बारे में। हार्पून, ब्लेड उपकरण पाए गए, तो ये सब उपकरण पाए गए। Bone tools have only been found from Kurnool, AP. Most important question for government exams. देखो, कुरनूल बोन टूल्स कहाँ से पाए गए? सबसे पहले कुरनूल आंध्र प्रदेश से पाए गए हैं सबसे पहले, और हड्डी के उपकरण केवल कुरनूल आंध्र प्रदेश में पाए गए। उसके बाद है फर्स्ट टाइम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, देखो जब ह्यूमन आया धरती पर तो पहले आया होमो हैबिलिस, जिसके पास बहुत कम दिमाग था, जिसे हर कुछ के बारे में आइडिया नहीं था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक बंदर की तरह था। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थे वो सीधे खड़े होते थे, सीधे खड़े होते थे। ये सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, ये झुका हुआ रहता था और ये सीधा खड़ा होने लगा। इसे क्या दिए होमो इरेक्टस। इसके बाद आए होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मतलब आज के हम जो इंसान हैं, हम लोग होमो सैपियंस हैं। हमारा दिमाग पूरी तरीके से विकसित है, पूरा डेवलप्ड है, हमें सब कुछ आता है, हमारे पास सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने सबकी क्षमता है। तो ये है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस सबसे पहले आए अपर पैलेथिक एज में। आपको याद रखना है ये बात, और एग्जाम में अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, 11th-12th का एग्जाम दे रहे हो, तब भी आपको ये लिखना है, आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। होमो सैपियंस का उद्गम हुआ, इसी टाइम होमो सैपियंस भी आए। तो ये था पूरा हमारा पैलेथिक एज। यहीं पर हमारा पैलेथिक एज खत्म होता है। अब हम दूसरे पार्ट में मैं मेसोलिथिक और नियोलिथिक पर वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 में, तो आप मुझसे जुड़े रहो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और सपोर्ट करो गाइस, ताकि मैं भी ग्रो कर जाऊँ।
थैंक यू। एक बात और, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। और गाइस, जितना मैंने पढ़ाया है इसके बाहर से आपको कहीं भी कभी भी नहीं पूछा जाएगा, या तो गवर्नमेंट एग्जाम हो या तो आपके 11th-12th के कोई सिलेबस में है। अगर ये टॉपिक है तो मैंने चेक नहीं किया है, और अगर आपके ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक है, ग्रेजुएशन में तो होगा स्टोन एज के बारे में, तो इससे बाहर से आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। आप इतना पढ़ लो, मैं गारंटी देती हूँ इससे बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू।